इमेजिन कीजिए कि आप बीमार हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपकी शक्ल भी नहीं देखता, बल्कि आपकी 14 साल पुरानी रिपोर्ट निकालकर आपको बोलता है कि 2011 में आपका वेट 50 किलो था, तो ये लो दवाई खा लो। लेकिन आप डॉक्टर को बोलते हैं कि मेरा आज का वेट 80 किलो का है और मैं बीपी का पेशेंट हूं। लेकिन डॉक्टर आपकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसके पास डेटा पुराना है। यही सेम सिचुएशन आज इंडिया के डिसेबल्ड कम्युनिटी का है। उनको ट्रीटमेंट चाहिए आज का, लेकिन सारा डायग्नोसिस हो रहा है 2011 के डेटा के साथ। मैं बात कर रहा हूं जनगणना की, उस सेंसस की जो कि आखिरी बार 2011 में हुआ था। उस वक्त नया नया आईफोन 4S आया था और हम सब रावण मूवी देखने के लिए गए थे। हाँ, इतना ज्यादा पुराना है ये डेटा। अगला सेंसस 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड के चलते वो पोस्टपोन हो गया और उसके बाद पोस्टपोन होता ही चला गया। हालात कुछ ऐसे हैं कि हम 2025 के भारत को 2011 के चश्मे से देख रहे हैं। तो इस प्राचीन ग्रंथ यानी कि सेंसस 2011 के डेटा के हिसाब से हमारे देश में करीब करीब 2.5 करोड़ लोग हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, एंड दैट मेक्स इट टू 2.21% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। एक्सपर्ट्स कॉल दिस डेटा अ पाइल ऑफ गार्बेज, यानी कि कूड़े का ढेर। वर्ल्ड बैंक, जिनकी रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने खुद मंगवाई थी, इस डेटा को गलत मानती है। उस रिपोर्ट के हिसाब से ये नंबर 2% नहीं बल्कि 4 से 8% के बीच में है, यानी कि 4 से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि डिसेबल्ड हैं। एंड फन फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है। अब अगर आप हमारे लॉस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया से ज्यादा प्रोग्रेसिव देश तो कोई है ही नहीं। 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट पास हुआ और ये एक्ट बहुत रेवोल्यूशनरी था। इस एक्ट के थ्रू हमने डिसेबिलिटी की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया। जहां 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज कवर्ड थे पहले, अब वो बढ़कर 21 हो गए। इसमें सिकल सेल डिजीज, ऑटिज्म एंड एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी जोड़ा गया। तो हम लोग चैरिटी मॉडल से हटकर राइट्स मॉडल पर आ गए। ऑन पेपर वी आर ट्रूली वकांडा, लेकिन रियलिटी में अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया, डिसमल, यानी कि बहुत ही खराब। कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई कि कुछ स्टेट्स ने इस एक्ट के रूल्स को अभी तक फ्रेम भी नहीं किया था। ये तो वही बात हो गई कि हमें चलाने के लिए गाड़ी तो मिल गई, लेकिन सड़क ही नहीं बनी है। चलिए अब सड़क पर ही चलते हैं। ये एक्ट अपने सेक्शंस 40 से 46 के थ्रू एक्सेसिबिलिटी को मैंडेटरी करता है। पब्लिक बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स को बैरियर फ्री बनाना किसी भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इसके अंडर 2015 में बड़े जोर शोर से लॉन्च हुआ सुगम्य भारत अभियान, यानी कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। गोल बड़ा सिंपल था, 2018 तक 50% गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाने का। लेकिन हुआ क्या, 2024 की सीएजी रिपोर्ट यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। फंड्स कभी यूटिलाइज ही नहीं हुए, जो काम अप्रूव हो गए थे वो काम कभी शुरू नहीं हुए। पैसा वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को समझ में ही नहीं आया कि वो पैसा खर्च कहां करें। एक्ट कहता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेसिबल होना चाहिए। रियलिटी, ऑन एन एवरेज किसी भी बस की बोर्डिंग हाइट 900 मिलीमीटर की होती है, जबकि एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये हाइट 400 मिलीमीटर से 650 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए विद रैंप सिस्टम। तो अगर आप कोई एक ऐसे इंसान है जो कि अनफॉर्चुनेटली व्हील चेयर पर है, तो ऐसी बसेस में चढ़ना आपके लिए माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के बराबर है। और ये कोई इनकन्वीनियंस की बात नहीं है। विराली मोदी, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे ट्रेन में बोर्ड होते वक्त एक रेलवे पोर्टर यानी कि कुली ने उन्हें मोलेस्ट किया। क्यों? क्योंकि ट्रेन में रैंप ना होने की वजह से ट्रेन में चढ़ने के लिए उनको 2 पुलिस का सहारा लेना पड़ा। ये प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, जो कि एक्ट का हिस्सा है, उसका सीधा सीधा वायलेशन है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होता है तब सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। उन्होंने #MyTrain2 कैंपेन चलाया, जिसकी वजह से काफी सारे ट्रेन स्टेशंस पर सुधार आए, लेकिन मोस्टली हालात वही के वही हैं। सो इन अ नटशेल, इफ यू आर विजुअली इंपेयर्ड, तो बस स्टॉप पर कोई भी ऑडियो अनाउंसमेंट नहीं होगा। अगर आपको सुनाई नहीं देता तो कोई साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप व्हील चेयर पर हैं तो फुटपाथ हमारे या तो टूटे हुए हैं, या फिर कोई दुकान लगी हुई है, या फिर कोई ना कोई गाड़ी पार्क्ड है। सो ग्राउंड लेवल पर हालात इतने खराब हैं कि 9 करोड़ लोग अपने घर में कैद होकर रह गए हैं। और बैंगलोर जैसे शहर में जो लोग व्हील चेयर पर नहीं भी हैं, उनके लिए भी फुटपाथ कोई खतरे से खाली नहीं है। चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खराब है ही, लेकिन भगवान न करे अगर कोई क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो गुड लक। पिछले महीने एक सर्वे हुआ जो कि कहता है कि इंडिया में 80% दिव्यांग लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है। डिसेबल्ड कम्युनिटी इंश्योरेंस खरीदना चाहती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज बेचना नहीं चाहती। 53% ऑफ एप्लीकेशंस इंश्योरेंस कंपनीज हाई रिस्क बोल के कैंसिल कर देती हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। और ये कोई मजाक नहीं है, अगर किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या फिर ब्लड डिसऑर्डर है तो इंश्योरेंस कंपनीज अपने दरवाजे बंद कर लेती हैं। कानून कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस सबका अधिकार है। इट्स अ कानून ऑफ दिस कंट्री। लेकिन सिस्टम साफ कहता है कि अगर डिसेबिलिटी आपकी है तो उससे आने वाले खर्चे भी आप ही देख लो। और सरकार,
उनकी आयुष्मान भारत स्कीम ज्यादातर दिव्यांग लोगों को कवर ही नहीं करती है। ये सिर्फ अनफेयर ही नहीं, ये इलीगल भी है। ये राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट के नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड हेल्थ केयर मैंडेट्स का सीधा सीधा वायलेशन है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट मैंडेट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि स्पेशली ट्रेन्ड स्टाफ एंड एक्सेसिबल स्कूल्स। लेकिन जब आप घर से ही बाहर नहीं निकल सकते हो तो स्कूल्स कैसे पहुंचोगे? और अगर स्कूल्स पहुंच भी गए तो रैंप्स तो छोड़िए, एक्सेसिबल टॉयलेट्स तक नहीं है। और अगर स्कूल नहीं जाओगे तो नौकरियां नहीं मिलेंगी। सेंसस 2011 के हिसाब से लिटरेसी रेट इन डिसेबल्ड कम्युनिटी इज क्लोज टू 54.5%, जबकि नेशनल एवरेज 73% है। अब इंडिया में ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्स हैं जहां विजुअली इंपेयर्ड लोग अपीयर हो सकते हैं। यूपीएससी या क्लैट जैसे एग्जाम्स अभी तक स्क्रीन रीडर्स या फिर स्पेशलाइज्ड कीबोर्ड्स के प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करते हैं, जहां एक विजुअली इंपेयर्ड इंसान बैठ के आराम से एग्जाम्स दे सके। साथ ही एक्ट का सेक्शन 34 मैंडेट करता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में 4% का रिजर्वेशन मिले और प्राइवेट कंपनीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी हो। लेकिन असलियत बिल्कुल डिफरेंट है। असलियत यह है कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन डिसेबल्ड कम्युनिटी में सिर्फ 36% है। उन 36% में भी ओनली 47% ऑफ मेल्स एंड ओनली 23% ऑफ फीमेल्स विद डिसेबिलिटीज आर एम्प्लॉयड। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सिर्फ बिल्डिंग्स के बारे में ही नहीं, सोच के बारे में भी है। ये एक्ट स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल्टी, अब्यूज एंड हरासमेंट की बात करता है और इंश्योर करता है कि डिसेबिलिटी के ग्राउंड्स पर किसी का अपमान ना हो। लेकिन हमारा कल्चर और मीडिया इस लॉ की धज्जियां उड़ाते हैं। बॉलीवुड हमको सालों से दिखाता आ रहा है कि डिसेबिलिटी या तो ट्रैजिक होती है वरना कॉमेडी होती है, और हाउसफुल जैसी घटिया फ्रेंचाइजीज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक्टिविस्ट जैसे कि निपुण मल्होत्रा को सोनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि डिसेबिलिटी कोई मजाक नहीं है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ रहा है कि एबलिज्म इज नॉट ह्यूमरस। इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं, सो लेट मी शो यू द फ्लिप साइड, द गुड साइड। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का एक वादा और भी था कि हर डिसेबल्ड इंसान को इंडिपेंडेंटली जीने का अधिकार है और एक्सेस टू कम्युनिटी भी मिलना चाहिए। जहां सरकार फेल हुई वहीं प्राइवेट इनोवेटर्स ने यह वादा निभाया। नियो मोशन ने नियो बोल्ट बनाया जो कि किसी भी व्हीलचेयर को बाइक में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट लिविंग है। ग्लैवेट्रिक्स ने एआई ग्लव्स बनाया जो कि साइन लैंग्वेजेस को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्सेस टू कम्युनिकेशन है। लेमन ट्री होटल्स सालों से डाउन सिंड्रोम और हियरिंग एंड स्पीच इंपेयर्ड लोगों को हायर कर रहा है। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इंक्लूजन से बिजनेस बढ़ता है, गिरता नहीं है। एक और एग्जांपल है इशारा रेस्टोरेंट चेन, जिनका पूरा स्टाफ इंक्लूडिंग शेफ मूक बधिर है। ये स्टार्टअप्स वो काम कर रहे हैं जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने सरकार को करने को बोला था, एम्पावरमेंट। तो कंक्लूजन क्या है? हमारे पास वर्ल्ड क्लास लॉज हैं लेकिन थर्ड क्लास इंप्लीमेंटेशन है। हमारे पास न्यू बोल्ट बाइक्स हैं लेकिन गड्ढों में सड़क है। असली इंक्लूजन किसी पर एहसान करना नहीं होता। जब हम कहीं भी रैंप बनाते हैं तो किसी दिव्यांग इंसान पर हम एहसान नहीं कर रहे हैं, फेवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया को वैसा बना रहे हैं जैसा उसको होना चाहिए था। हमारे पास 9 करोड़ लोगों का गैप है और अब वक्त आ गया है कि उन लोगों को इनविजिबल मानना हम बंद करें। क्योंकि सच बोलूं, अगर हमें 9 करोड़ लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं तो अंधे वो नहीं, अंधे हम हैं। सोचने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।